ग्रैंड अल्हम्दुलिल्लाह डॉटर ग्रैंड सन वाला लेकिन हुआ था, मुझे याद आ रहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो 86 क्वेश्चन हमें करना है। लास्ट टाइम पे हम 77 तक कर चुके हैं, जिसमें जो आंसर था जो कैलकुलेटर है उसमें गलत आ रहा है। इसके लिए मैंने आप लोगों को नंबर दिया था कि आप अमीनुर रहमान साहब से उस नंबर पे बेंगलोर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 86 में जो इनहेरिटर्स हैं उनकी लिस्ट पहले देख लीजिए। स्टेप नंबर 1 के अंदर, स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स में एंड देयर शेयर्स। तो यहाँ पर जो वारिसिन की लिस्ट है उसमें हम ये देखते हैं कि मरने वाले ने अपने पीछे अपनी वाइफ को छोड़ा है, अपनी माँ को छोड़ा है, 2 डॉटर्स हैं, और ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन है। ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन। तो सबसे पहला काम ये रहता है कि हम ये डिफाइन कर लें कि कौन किस कैटेगरी में आता है और सूरह निसा की कौन सी आयत करीमा के अंदर आता है। वाइफ की हमेशा एक ही कैटेगरी है, ज़बील फरूज या प्राइमरी एयर्स, यानी ये पहले नंबर पर आने वाले लोग हैं। ज़बील फरूज का मतलब है जिनके हिस्से प्री डिफाइंड हैं फ्रैक्शनल कुरान करीम के अंदर। तो यहाँ पे माँ और वाइफ ये हमेशा रिलेटिव होते हैं, इनकी कोई दूसरी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती। औलाद की मौजूदगी में, अब यहाँ पे औलाद जो है वो ये भी औलाद है, डॉटर भी औलाद है, ग्रैंड डॉटर भी औलाद है, ग्रैंड सन भी औलाद है। चाहे एक भी हो, औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा सूरा निसा की आयत नंबर 12 के अंदर प्री डिफाइंड है कि औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा 1/8 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ड्यू टू किड्स की वजह से ऐसा हो रहा है। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में सूरह निसा की आयत नंबर 11 में मेंशन है, वाइफ 12 में मेंशन है। 1/6 ड्यू टू किड्स। जब बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हों तो उनका हिस्सा 2/3 होगा। कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 11 में 2 से ज्यादा का जिक्र है, 2 का जिक्र नहीं है। 2 का जिक्र हदीस शरीफ से मिलता है। तो बेटियां अकेली हैं, बेटों के साथ होती तो आसबा भी गैरी बन जाती। तो यहाँ पर आपके पास जो डॉटर्स हैं इनका हिस्सा 2/3 है, चूंकि ये 2 हैं। 2 से ज्यादा होती तब भी 2/3 होता। पोता और पोती, इनकी कैटेगरी असबा बी गैरी के अंदर आएगी। 4 के लोग, बेटा बेटी, पोता पोती, रियल सिस्टर, रियल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर, ये असबा बी गैरी के अंदर आते हैं। इनको तब मिलेगा जब वो बट जाएगा प्राइमरी एयर्स को, बांटने के बाद इन लोगों को मिलेगा। इनकी जो वैल्यू होगी वो आर होगी और उसके अंदर जो रेशियो बनेगा इसका 2:1 बनेगा। तो ये यहाँ पे प्री डिफाइंड हो गया, जो वैल्यूज थी लिख दी गई। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाइए। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ
ZF यानी ज़बल फरूज के टोटल हिस्से कितने हो गए। तो यहाँ पर वाइफ को W से डिनोट कर दीजिए, मदर को M से डिनोट कर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ 2 डॉटर्स का 2/3 है, इसलिए एक डॉटर का जो हो जाएगा 2/3 और उसका आधा, यानी 2 से 2 कट कर दिए, यानी हर बेटी का 1/3 हो जाएगा। हर बेटी का 1/3 हो जाएगा। तो ये डॉटर प्लस डॉटर, वाइफ का 1/8, मदर का 1/6, हर एक डॉटर का 1/3, क्योंकि 2 डॉटर। यहाँ पर एलसीएम जब कभी भी 8 आता है तो जनरली एलसीएम 24 आ जाता है। 8 से 24 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 से 24 काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये 3 से इसको कट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 23/24। ये कितना हो गया, 16 और 4 20 और 3 23, 24 हो गया। अब जो वैल्यू बची आर की, वो स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में चले जाइए, और स्टेप नंबर 3 में जाने के बाद शेयर ऑफ असबा बी गैरी ही, इसके अंदर 3 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप जाइए, और स्टेप नंबर 1 में शेयर लेफ्ट फॉर, शेयर बचा है लेफ्ट फॉर। अब यहाँ पर जो ग्रांड डॉटर और ग्रांड सन है, इसको GD एंड GS लिख लिए, ग्रांड सन ग्रांड डॉटर, यानी आर की वैल्यू। तो जो टोटल में से है, यानी जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ये वैल्यू होगी, इसको बोलेंगे होल। पूरी प्रॉपर्टी में से टोटल शेयर, चूंकि फ्रैक्शन जो होल का पार्ट होता है, टोटल शेयर ऑफ ZF, इसको माइनस कर देंगे तो होल प्रॉपर्टी चाहे 1 लाख की हो या 10 करोड़ की हो, एक ही मानी जाएगी। उसमें से आपने 23/24 को माइनस कर दिया, तो ये जो वैल्यू है ये 24 हो गई। 24 माइनस 23 बराबर 1/24। अब 1/24 में बेटा भी है, पोता भी है और पोती भी है। तो स्टेप नंबर 2 में रेशियो देखेंगे, रेशियो ऑफ ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर। तो इनका रेशियो बनता है ग्रांड सन कॉलन ग्रांड डॉटर इक्वल टू 2:1। स्टेप नंबर 3 में इस जो आपके पास पार्ट नंबर 3 है ABC का, इसके अंदर हम निकालेंगे एडिशन ऑफ रेशियोज, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर। तो ग्रांड सन प्लस डॉटर इक्वल टू 2+1 = 3। स्टेप नंबर D में निकालेंगे शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ सन। तो सन का जो शेयर निकलेगा उसका फार्मूला होगा R, यानी बचा हुआ माल, रेशियो ऑफ सन, यानी बेटे, सॉरी ये ग्रांड सन, इसको ग्रांड सन, रेशियो ऑफ ग्रांड सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ ratios of ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर। तो आर की जो वैल्यू आई है आपके पास, दैट इज द वैल्यू ऑफ द आर, यानी 1/24। उसकी जो निस्बत है बेटे की, वो पोते की, वो 2 है, यानी 2। और निस्बतों का जो जोड़ है वो 3 है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 2 से 24 को काट दिया गया, तो ये आ गया 1/36 पोते का हिस्सा। स्टेप नंबर E में शेयर ऑफ ग्रांड डॉटर,
तो शेयर ऑफ ग्रैंड डॉटर में आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑब्लिग एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। आर की वैल्यू 1/24, पोती की निस्बत 1 यहाँ से, और एडिशन ऑफ रेशियो इज 3, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1/, आपके पास 72, 72। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। कुछ के हिस्से प्री डिफाइंड थे, कुछ के हमें निकालने पड़े। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी पीछे, मदर वाइफ मदर डॉटर डॉटर, वाइफ मदर डॉटर डॉटर ग्रांड डॉटर प्लस ग्रांड सन प्लस ग्रांड डॉटर, ग्रांड सन प्लस ग्रांड डॉटर, वाइफ का 1/8 औलाद की मौजूदगी में, माँ का 1/6, एक बेटी का 1/3, दूसरी का 1/3, ग्रांड सन का 1/36, ग्रांड डॉटर का 1/72। एलसीएम आ जाएगा कितना, 72। 8 से 72 9 बार चला जाएगा, ये 12 बार हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 26 नहीं 24 24। 24। हाँ, तो ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 टाइम्स हो जाएगा, ये 72 आ जाना चाहिए ऊपर। ये वैल्यू 72/72 आ जानी चाहिए, अगर जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट भाई इसके अंदर, कोई क्वेश्चन किसी का, या अगले क्वेश्चन पे चला जाए? नहीं, अगले पे चला जाए, लेकिन वो बीच बीच में ना, मतलब बताया ना, बिना मश्क के, इसलिए पिछला बार भी मश्क कर रहे थे, इसको थोड़ा एक बार मश्क करेंगे, और कोई कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस जब Confusion तक नहीं करेंगे तब तक तो मुश्किल कभी है। नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल मुझे जी जी, ठीक है आप। मुझे मुझे जो है थोड़ा सा ये है, जी जी मैं थोड़ी बात पूछूं? जी जी, पूछे पूछे। हाँ मैं पूछ सकता हूँ? जी, पूछिए पूछिए। मैं ये पूछना हाँ जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ZF जो है बिल्कुल क्लियर है, जी लेकिन जब आप जो है किसी को, किसी रिश्ते को, जैसे पोता पोती को, आपने कहा कि वो असबात वगैरह ही में से है, ASG में से है, ये ASB में से है, तो इसके करने के लिए कहीं कोई हदीस तो होगा ही कि इसको हम वहां पर लें, जो है कुरान से वो आ नहीं रहा है, किसी हदीस से आता होगा। तो ये जानना है कि क्या ये जो पोता पोती है ऑलवेज ऑलवेज जो है बगैर ही में ही रहेंगे, कि माँ गैर ही में भी कभी आ सकते हैं? नहीं नहीं, माँ गैरी में केवल फीमेल्स आएंगे, माँ गैरी में केवल फीमेल्स आएंगे। अभी ओपन करते हैं एक मिनट, माँ गैरी में केवल फीमेल्स आएंगे, एक मिनट है। अभी तो आप बगैर ही में नहीं, तो ये तो फीमेल हैं, ये फीमेल तो हैं क्या नाम है, एक उसमें फीमेल है ना, पोती है तो फीमेल है, एक पोता है। तो पोता है, तो पोता जो है, पोता मान लीजिए कि अगर बगैर ही में आएगा, तो उसी के साथ आप माँ गए ही पोती को भी लिए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। तो ये जो है ना, दोनों चीज जो है जरा सा कंफ्यूजन करता है। ये रेशियो और हिसाब वगैरह मैथमेटिक्स जानता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको मालूम है। लेकिन वो जो है ना, वो कैटेगरी जो है डिफिकल्ट है। जैसे मैं अपनी एक बार और करके मैं चुप हो जाऊं, मुझे मौका दे दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ना, सीधे सीधे आपके सवाल नंबर 86 पर कहना ये चाहता हूँ कि रिश्तेदारों में से पोता और पोती दोनों है, ठीक है ना? ये पोता और पोती, ये पोता और पोती में से दोनों को आपने ABG में रखा है, ठीक है ना? ABG में रखा है। ठीक है। तो आप अभी जो है बातचीत में कह रहे थे कि जो फीमेल होती है
वो जो है सो ABM में माँ गैर ही में आ सकती है, समझा ना। यहाँ पर तो देखिए, पोती तो फीमेल। हाँ, यहाँ पर देखिए माँ गैरी में कब जी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, जब जी। बेटी रियल सिस्टर के साथ हो, हाँ, रियल सिस्टर माँ गैरी बनेगी, हम्म, बेटी ZF ही रहेगी, बेटी भी हाँ हाँ ZF रहेगी, अगर पोती है तो पोती भी ZF हाँ, रहेगी, रियल सिस्टर जो होगी वो असबा माँ गैरी बन जाएगी, फीमेल फीमेल के साथ में असबा माँ गैरी अच्छा, बनेगी। और अगर मेल और फीमेल हैं यानी 4 कैटेगरी, हाँ बेटा बेटी पोता पोती सगी बहन सग भाई हाँ पैटर्नल पैटर्नल भाई, ये कैटेगरी याद करनी पड़ेंगी, तब तब जाके सॉल्यूशन हो पाएगा। हाँ हमारे हाँ हाँ है हाँ, ना, तो हमारी ठीक कंडीशन है। में ये लेकिन कंडीशन हाँ तो ये, हमारे में ये हाँ एग्जिस्ट करती अच्छा अच्छा, ये बता, ये चीज एक चीज हुआ, थैंक यू वेरी मच, थैंक आई कैन से दैट आई एम इंडिटेड टू यू। एक चीज तो आज क्लियर आपने कर दिया कि ये जितना सारा कंडीशन आ रहा है, जो पेज आप दिखला रहे हैं, है। उस कंडीशन में डॉटर डॉटर और ग्रैंड डॉटर पर कोई फर्क नहीं हुआ। जो लास्ट वाला जितना रिश्ता है, डॉटर ग्रैंड डॉटर लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो फर्क और कैटेगरी दिखला रहा है फर्स्ट को, जी रियल सिस्टर को दिखला रहा है, पैटर्नल सिस्टर को दिखला रहा है, यही बात है ना। जी मागरी ये में चीज आएगा। क्लियर हुआ। ठीक। हाँ हाँ, माँ गहरी में, ठीक है ठीक है। रियल सिस्टर पैटर्नल सिस्टर वगैरह माँ गहरी में जाएंगे, मगर वो डॉटर और ग्रैंड डॉटर नहीं, वो हमेशा जबील फुरूज में ही रहेंगे। जी अगर ठीक है इफ ना, इफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर इज नॉट ठीक है ना। एग्जिस्ट, हेलो, रियल सिस्टर अकेले हैं या पैटर्नल, तो वो ZF में ही जाएंगे। हाँ लेकिन अगर अगर वो अपने उनके साथ में हो गए, हाँ रियल हाँ हाँ सिस्टर रियल ब्रदर के साथ, तो असबा माँ बी गैरी में चले जाएंगे फिर वो। हाँ 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 हाँ। ठीक है वो ना। फर्स्ट वाले का चेंज करा चाहिए, कुछ क्लियर हो गया नहीं, आगे बढ़ाइए, हाँ आगे बढ़ाइए, उसको रोकने से तो कैसे रोकिए। हो जाएगा हाँ इंशाल्लाह, जी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जी, हम चलिए। देख रहे हैं, हाँ इंशाल्लाह हो। अभी तो शुरुआत ही है, तो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, ठीक हो जाएगा, काहे नहीं, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। ठीक। हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे, साइंस मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, तो ये कोई उसमें उतना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ा माइक्रोफोन जाए। ऑफ कर लें। ठीक है, 89 क्वेश्चन के अंदर माइक्रोफोन जी ऑफ जी, कर। मैं कर वो, ठीक है, 89 क्वेश्चन के अंदर हाँ चलिए। स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स के अंदर यहाँ पर 3 वाइफ्स एक साथ में हो गई हैं आपके पास, अभी तक एक ही का डिस्कशन चल रहा था। और 3 रियल सिस्टर हैं, 3 रियल सिस्टर्स हो गई और 3 मैटरनल सिस्टर्स हो गई। और पैटर्नल ग्रांड मदर यानी दादी, इसको आप PGM लिख लीजिए शॉर्ट में, पैटर्नल ग्रांड मदर को पैटर्नल ग्रांड मदर, चूंकि काफी लंबा हो जाएगा फिर वो जिगजैग हो जाएगा। अब यहाँ पर औलाद तो है नहीं, यहाँ पे कोई औलाद नहीं है मरने वाले की, और एक नहीं 3 बीवियां हैं। तो औलाद की गैर मौजूदगी में आयत नंबर 12 सूरा अन्निसा, वाइफ तो ZF होगी, लेकिन जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 1/। अच्छा। और अब चूंकि 3 है, इसलिए ईच का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4, और उसको 3 से डिवाइड कर दी, यानी हर एक बीवी का 1/12 हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, रियल सिस्टर 2 हो या 2 से ज्यादा हो, अकेली हैं तो ZF ही होंगी, अगर वो रियल ब्रदर के साथ होती तो असबा भी गैरी बन जाती। तो यहां पर इनका हिस्सा 2/3 होगा, इसलिए ईच का जो शेयर हो जाएगा वो 2/3, और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी हर एक रियल सिस्टर का हिस्सा 2/9 हो जाएगा।
रियल सिस्टर के बारे में सूरा निसा की आयत नंबर 176 176 में डिस्कशन है। मैटरनल सिस्टर का डिस्कशन आयत नंबर 12 के अंदर डिस्कशन है। अगर एक ही मैटरनल सिस्टर हो तो उसका हिस्सा 1/6, और अगर एक से, एक मिनट वो ले लूं मैं अपना ताकि आपको दिखा सकूं, अगर एक से ज्यादा हो तो वो 1/3 में बराबर की शरीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये किताब सबके पास मौजूद है। यहाँ पर शेयर ऑफ, हम मैटरनल सिस्टर की तरफ चलते हैं। अगर एक है तो उसका हिस्सा 1/6 है, चाहे भाई एक हो चाहे बहन एक हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर एक ही मैटरनल ब्रदर है तब भी उसका हिस्सा 1/6 है, अगर एक मैटरनल सिस्टर है तब भी 1/6 है। लेकिन जब कभी भी दो या दो से ज्यादा मैटरनल ब्रदर हो जाएं या मैटरनल सिस्टर हो जाएं तो वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। और यहाँ पे एक रूल ये भी है कि अगर मैटरनल जो ब्रदर है और वो मैटरनल सिस्टर भी हो तो यहाँ पे 2:1 रूल फॉलो नहीं होता। ये 2:1 का रूल यानी असबा बी गैरी का जो रूल है वो सन एंड डॉटर में, ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर में, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर में, पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर में यहाँ पर फॉलो होता है असबा बी गैरी। यहाँ पे 2:1 का रूल अप्लाई होता है। लेकिन मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होते हैं, ZF ही होते हैं। हमारे केस में दो से ज्यादा का डिस्कशन है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। ये हमेशा ZF होंगे, 1/3 में बराबर के शरीक होंगे यानी 1/3। तो हर एक का यानी इसलिए ईच का जो आपके पास हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 यानी हर एक का 1/9 हो जाएगा। दादी का हिस्सा, ये क्लियर कट जो है कुरान करीम में नहीं है, ये हदीस शरीफ में अंदर बुखारी में तिरमिजी में मिल जाएगा आपको। जो कोटेशन मैंने उसमें रेफरेंसेस दिए हैं। दादी अगर एक हो तो उसका हिस्सा 1/6, नानी अगर अकेली है तो उसका हिस्सा 1/6। लेकिन जब कभी भी दादी और नानी मिल जाएंगी यानी अगर आपके पास PGM है पैटर्नल ग्रांड मदर तब भी इसका 1/6। अगर ये ना हो MGM हो मैटरनल ग्रांड मदर तब भी इसका 1/6। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये दोनों अगर एक साथ हो PGM एंड MGM तो भी इनका हिस्सा 1/6 होगा और 1/6 में दोनों बराबर की शरीक होंगी। तो यहाँ पर चूंकि दादी मौजूद है ये ZF है और इसका हिस्सा 1/6 यहाँ पे सारे ही ZF है। नाउ अब यहाँ पर इन सबको टोटल शेयर ऑफ ZF निकालिए, स्टेप नंबर 2। ये सारे मिक्स सवाल चल रहे हैं, कहीं पर बराबर आएगा, कहीं लेस देन आएगा, कहीं आपके पास ग्रेटर देन आएगा। टोटल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है थोड़ा सा। हाँ तो मल्टीपल रूल्स हैं, जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, पढ़ने पढ़ाने से आएगा। टोटल शेयर ऑफ ZF, तो टोटल शेयर ऑफ ZF में सबकी वैल्यूज यहाँ पे यानी W प्लस W प्लस W, 3 तो W हो गए, 3 RS हो गए, रियल सिस्टर रियल सिस्टर रियल सिस्टर, और 3 मैटरनल सिस्टर हो गए, मैटरनल सिस्टर मैटरनल सिस्टर मैटरनल सिस्टर, और यहाँ पर PGM। इतने लोग यहाँ पर हो गए। तो ये 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, रियल सिस्टर 2/9 2/9 2/9, मैटरनल सिस्टर का 1/9 1/9 1/9 और दादी का 1/6। तो यहाँ पर कौन से नंबर से सारे कट सकते हैं, 12 से तो सारे कटेंगे नहीं, ठीक है ना। 24 से सारे कटेंगे, 24 से भी सारे नहीं कट सकते, 9 आ रहा है। एलसीएम क्या आएगा भाई, कोई बताएगा? ठीक है, कोई बता रहा है, लिख दूं? मैथ्स के कौन क्वेश्चन? 3 3 से 9 3 6 36
36 से सारे नंबर कट जाएंगे। 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 9 चौक 36, 4 आ गया। 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए, 8 प्लस 8 प्लस 8, और 9 चौक 36, 4 प्लस 4 प्लस 4, और ये 6 चौक कितना होगा, 6 छंग 36। कितनी वैल्यू आ रही है ऊपर जी भाई? 3 9 तो ये आपके पास हो गया, उसके पास 8 दूनी 16, 8 तिया 24 ये हो गया, 4 तिया आपके पास 12 ये हो गया, 6 ये हो गया। कितना हो गया टोटल जी? 9 6 13 6 1 हो गया 51 50। 51। 51 अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये वैल्यू 51 ऑब्लिक कितना आ रहा है, 36। तो ये रूल क्या हो गया, हमने बताया था, ये रूल बना आपके पास टोटल शेयर ऑफ, मैं इसको यहाँ पे रूल बना टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम ग्रेटर देन कितना आ रहा है, 1। तो ये केस किसका बन गया, ऑल का। ऑल का ऑल। केस बन गया। तो इस केस में 51 हिस्से किए जाएंगे, 51 आपके पास हिस्से किए जाएंगे, ठीक है। और नीचे का जो नंबर है हमेशा वो सिर्फ ऊपर वाले शेयर को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। हमें ये नंबर चाहिए होते हैं। अब इसको हम कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में चेक करने का तरीका, 3 वाइफ हो गई और 3 रियल सिस्टर, 3 मैटरनल, और एक जो है दादी हो गई। तो यहाँ पे कैलकुलेटर में आप जाइए, वहां से वेरीफाई कर लिए। समटाइम्स कैलकुलेटर में भी गलत हो सकता है, इसलिए जो है आपको ऑन पेपर पे आना चाहिए। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ लिख दीजिए इनहेरिटेंस, इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर, इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर। किलो भातुली है कोई। वाइफ यहाँ पे कितनी लिखनी है, 3 वाइफ लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद कितना लिखना है, रियल सिस्टर कितनी है, रियल सिस्टर ये आ गई। फुल सिस्टर का मतलब रियल सिस्टर मतलब 3 लिखनी है। उसके बाद मैटरनल सिस्टर कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है। और दादी लिखनी है, दादा पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी 1। तो ये सारे पैरामीटर फीड कर दिए, 3 बीवियां हो गई, 1 दादी हो गई, 3 रियल सिस्टर हो गई, और 3 जो है मैटरनल हो गई। यहाँ से आप उसको ओके कर दीजिए। कैलकुलेट इनहेरिटेंस कितना आ रहा है आप चेक वेरीफाई कर सकते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से। टोटल हिस्से कितने बना रहे हैं, 51 हिस्से बना रहे हैं। अगर हम देखते हैं 51 हिस्से बन रहे हैं जी 51 बन रहे इससे। ठीक है, टोटल बन रहे हैं आपके पास 51। तो 17 तिया कितना हो जाए आपके पास, अगर वहां जाते हैं हमारे पास 17 से 51। 17 तिया 51 हो गए यहाँ पे ये वाली वैल्यू के। और आपके पास कहाँ गया भाई, यहाँ पर जो दादी का है ये आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास दादी की वैल्यू आ रही है 6 वैल्यू आ रही है। दादी को कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप जाके देखिए कि ये दादी को कितने मिल रहे हैं। ये दादी को क्या दिया है इन्होंने, दादी की वैल्यू सही आ रही है, नहीं यहाँ तो पैटर्नल ग्राम में 4 दिखा रहा है। हाँ इधर 11.7। नहीं नहीं ये 11.6 आ रही है। बाकी सारे पैरामीटर ठीक आ रहे होंगे, हमारे पास जो आ रहे हैं वो मैच कर लिए वहाँ से। वाइफ का जो वैल्यू आ रहा है, चूंकि अगर वहाँ पे आप 51 लिखेंगे तो आप किस तरीके से लिखेंगे वहाँ पे, इनके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे 3/51 पे, ठीक है ना। 3/51, 3/51, 8/51, 8/51, 4/51 और 6/51 ऐसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वाइफ के हैं 3/51, क्योंकि टोटल कितने 51 में से 3 हिस्से, ठीक है ना वाइफ के। और जो फुल सिस्टर है, फुल सिस्टर का कितना है, रियल सिस्टर की जो वैल्यू आ रही है वो 4 में से 51 आ रहा है। और जो मैटरनल आपके पास सिस्टर हैं उनकी वैल्यू कितनी आ रही है मैटरनल की, 4/51। तो यहाँ पे आप 4/51
और जो पीजीएम है, पीजीएम की वैल्यू आ रही है 6 बटे हमारे पास कितना आ रही है, 51 आ रही है। तो यहाँ से अगर आप निकाल देखते हैं, ये तो यहाँ पर जो वैल्यू निकाल रहे हैं 1/17 की, और इनकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है ना, यहाँ से आप कैलकुलेटर लेकर आते हैं, कैलकुलेटर आप लेके आते हैं यहाँ पे, ये कैलकुलेटर आ गया, और 3/51 अगर आप करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, यही आ रही है 588। क्लियर है भाई, सबको क्लियर हो गई? 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा, ये वैल्यू सेम आ गई वाइफ की। अब रियल ठीक है सिस्टर सर। की जो वैल्यू निकल रही है वो 8/51 ही 15 वाली निकल रही है। तो यहाँ पर जो रियल सिस्टर है, आप 4 यहाँ पे अगर आप 51 करेंगे तो मल्टीप्लाई आप कर देंगे उसको कितने से, 100 से। ये कितने लेकर आ रहे हैं, ये 3, ये गलत आ रही है इनकी, ये वैल्यू उनकी गलत आ रही है। टोटल हिस्से आपके पास ये आ रहे हैं 51, सारे एक सारे। तो वहां पे आप जाके देखिए कि ये जो वैल्यूज हैं जो निकल कर आ रही है, 8/51 आ रही है, 8/51 आ रही है। रियल सिस्टर नहीं, रियल में 8 आ रही है ना शायद, हमारी भी 8 ही है, हमारी भी शायद 8 है। 1 मिनट रुकिए, हमारी एक वैल्यू मिनट पीछे है, हमारी वैल्यू भी ठीक है, 4 नहीं 8 है, 8 है हमारी वाली भी, 8 वैल्यू आ रही है, रियल सिस्टर में 8 आ रहा है, ऑब्लिक 51 है। तो 8/51 जो आप करेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी आपके पास 8/51। तो 8/51 में ये वैल्यू बिल्कुल ठीक आ रही है, इंटू 100 आपके पास करेंगे, ये आपने वेरीफाई कर लिया, यानी ये हो गया। मैटरनल सिस्टर में 4/51 आना है, तो मैटरनल सिस्टर में 4/51 आपके पास वैल्यू आनी है, तो मल्टीप्लाइड बाई आपके पास ये हो गया, ये भी ठीक आ रही है। अब बचा किसका, दादी का। तो दादी का 4/34 है, दादी का हमारे पास कितना आ रहा है, 6/51। एक वैल्यू डिफर आ रही है इनकी अगर हम देखते हैं तो। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर क्या कुछ और आएगी वैल्यू, जी भाई, भाई ये 6 से कितनी बार घटेगा दादी का, दादी की वैल्यू कितनी बार घटेगी, इतनी बार घटेगी ना बस। टोटल हिस्से इनकी भी 51 आ रहे हैं, ये सारे की बाकी सारी जो वैल्यूज हैं ये सारी तो ठीक निकली हमारी, इसका मतलब यहाँ पे 6 ही वैल्यू आएगी ना। जी जी जी। और यहाँ पे 6 वैल्यू आएगी, तो 6 बटे आपके पास 51 आएगी, तो 6 बटे जो 51 की जो वैल्यू है वहां पर 6/51 की जो वैल्यू आनी चाहिए। तो कैलकुलेटर आपके पास ये रहा, कैलकुलेटर FN 6/51, तो 6 आपके पास 51 ये आनी है आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये वैल्यू आनी है 11.76। और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 11.76 आ रहा है इनका, लेकिन ये 4/34 से कैसे निकाला है पता नहीं क्या तरीका किया है इन्होंने। तो 4/34 भी करके देख लेते हैं इनको। 11 हमारी वैल्यू जो यहाँ लिखी है वो सेम आ रही है, 11.76 ही आ रही है, बट ये 4/34 है। तो हमारी कितनी थी, 6/51। ये किसी से कट जा रहा है क्या, 3 से कट जा रहा है क्या, 6/51, 17/51, नहीं 17/51, 3 से तो नहीं कट रहा ना। 17 से 17/51, 3 दूना, नहीं नहीं, ऐसे कैसे कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 3 दूना 6, ऐसे कटेगा ना। 3 से कट जा रहा है ना, 3 से 3 से कटेगा ना, कट 3 जाएगा ना, दूना तो 6 ऊपर और में 3 2 हो 17, जाएगा, नीचे में 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया, 3 दूनी 17, 3 दूना, आइए 17, 3 में 2 होगा, हाँ अच्छा, ये 17, 17, 17, 2/17। 2/17, हाँ ठीक है, 2/17 हो गया। तो फिर इन्होंने ये डबल कर दिया इसका, कि क्यों कैसे किया, आई डोंट नो क्या तरीका अप्लाई किया हुआ इन्होंने। 4/17 वो लिख रहे हैं। अब 2/17, हाँ 2/17 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 4/34 आ जाएगा, वही 4/4, उसको आ रहा था। हाँ। तो अब इसमें ये कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, नहीं नहीं वो ठीक है, हम तो ये 4/34 आएगा। नहीं नहीं वो ठीक है, इट्स ओके। हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता था, ये 4/34 लिखने की जरूरत नहीं थी ना। इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर बना है उसमें कहीं ना कहीं जो है एरर्स हैं, अगर हम देखें तो।
अदरवाइज आप इसको 2/17 लिख सकते थे ना आपके पास जाके, ये 6/51 लिखते। हाँ हाँ लिख सकते, हाँ, लिख सकते थे। इस तरीके से। तो ये जो है समटाइम्स जो कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमें अपना मेथड कैलकुलेटर कई बार वो गलतियां दिखने में आई है हाँ, कैलकुलेटर में। तो समटाइम्स जो है आ सकती है, इसलिए जो हमें अपने मेथड को याद रखना है कि ये हमारा मेथड आना है। तो ऑल में ग्रेटर देन आएगा और रद में कम आता है, ठीक है ना। चले अगला सवाल लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास 89 हो गया। अगला सवाल लेते हैं। ये तो आप कर ही लेंगे या इसको कराया जाए। फादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, और करा देते हैं ये भी ग्रांड। अच्छा, ये तो लाइक दैट ही है जो आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं कुछ, इसमें कुछ ज्यादा लोग हैं, इसको देख लेते हैं। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। टैब नंबर 1 में वाइफ मौजूद है, डॉटर, ग्रांड डॉटर, रियल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, और मैटरनल ग्रांड मदर, यानी MGM, मैटरनल ग्रांड मदर, MGM। स्टेप नंबर 1, ये वाइफ, मैटरनल एमजीएम क्या हुआ, मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रांड मदर है। जी। वाइफ हमेशा ZF, डॉटर हमेशा ZF। अगर ग्रांड डॉटर है तो वो ZF है, चूंकि वो पोते के साथ होती तो असबा भी गैरी बन जाती, ये भी ZF हो गई। अब वाइफ औलाद की मौजूदगी में पाती है 1/8, सूरा निसा आयत नंबर 12। डॉटर अकेली हो तो इसका हिस्सा आयत नंबर 11 में मौजूद है कि 1/2 है। लेकिन कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि बेटी के साथ पोती हो तो पोती का कितना है। ये आपको हदीस शरीफ से मिल जाएगा, जो बुकलेट मैंने दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं जाके कि बेटी और पोती अगर हों तो कितना मिलेगा। तो ये बेटी और आपके पास जो पोती है, पोती को बेटी की मौजूदगी में 1/6 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ड्यू टू डॉटर, इसको ऐसा हुआ है, ड्यू टू डॉटर इसको ऐसा मिला है। और वाइफ को 1/8 मिला है ड्यू टू आपके पास किड्स होने की वजह से, औलाद की वजह से 1/8 मिला है। अच्छा, अब एक रूल ये है कि जब कभी भी बेटी मौजूद हो, बेटा मौजूद हो, पोता मौजूद हो, पोती मौजूद हो, बेटा मौजूद हो, बेटी मौजूद हो, पोता मौजूद हो, पोती मौजूद हो, फादर मौजूद हो या ग्रैंड फादर मौजूद हो, तो मैटरनल सिस्टर को नहीं जाता। अभी दिखाते हैं। नो शेयर ड्यू टू डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर, इसका कोई शेयर नहीं है। जबकि ये ZF तो थी लेकिन इसका शेयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डॉटर तो थी लेकिन शेयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दादी अकेली है, नानी अकेली है, अगर दादी के साथ होती तब भी 1/6 ही मिलता दोनों को। तो ये 1/6 हो गया, इनका फिक्स है, इनका कभी कम ज्यादा नहीं होता। माँ का भी कम ज्यादा होता रहता है, वो आगे हमने पीछे पढ़ा था कि औलाद ना हो तो 1/3 है, औलाद की मौजूदगी में 1/6। अब इन दोनों का क्या किया जाए, ये जो दो बचे हैं। पीछे अभी डिस्कशन हुआ था सवाल में
असबा मा गैरी ही। असबा मा गैरी की कंडीशन ये है कि रियल सिस्टर एंड डॉटर हो, रियल सिस्टर एंड ग्रैंड डॉटर हो, पैटर्नल सिस्टर एंड डॉटर हो, और पैटर्नल सिस्टर एंड ग्रैंड डॉटर हो। तो ये वाले तो ZF हैं, ये वाले तो ZF हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, ये चाहे रियल सिस्टर या पैटर्नल सिस्टर, ये असबा मा गैरी के अंदर आ जाती हैं। तो जो भी असबा होता है उसको क्या बचता है, रेसिड्यू मिलता है, बचा हुआ मिलता है। अब प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे दो लोग हो गए दावेदार, एक ये भी असबा मा गैरी की कैटेगरी में आती है, और ये भी असबा मा गैरी की कैटेगरी में आती है। तो रियल को जाएगा या पैटर्नल को जाएगा। तो रियल और पैटर्नल में कौन ज्यादा करीब है रिलेशन के एतबार से, रियल या पैटर्नल? जी भाई, कोई बताएगा? जैसे यहाँ बेटी क्लोजेस्ट थी तो बेटी को हाँ, रियल करीब है, रियल, रियल करीब है, करीब तो है यहाँ लिख पैटर्नल से। यहाँ लिख दिया जाएगा नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर, रियल सिस्टर की वजह से पैटर्नल को नहीं मिलेगा। अब जो मैंने बुकलेट दिया है उस बुकलेट में सारी चीजें एक बार जो है वेरीफाई कर लीजिए ताकि समझने में आसानी हो सके। मैंने बार बार खोलता हूँ, कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि ये है पैटर्नल सिस्टर के बारे में। पैटर्नल सिस्टर के बारे में कि अगर वो एक होती तो उसको 1/2 मिल जाता, अगर वो दो होती हैं ज्यादा 2/3 में चली जाती, अगर वो अपने भाइयों के साथ में होती तो 2:1 हो जाता। लेकिन असबा माँ गैरी की कंडीशन क्या है कि जब कोई ब्रदर नहीं है बट एक या एक से ज्यादा पैटर्नल सिस्टर डॉटर के साथ में हो या ग्रैंड डॉटर के, तो असबा माँ गैरी बनती है। लेकिन इसको शेयर कब नहीं मिलता, ये बॉटम में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि पैटर्नल सिस्टर को शेयर नहीं जाता बेटे की मौजूदगी में, पोते की परपोते की मौजूदगी में, बाप दादा परदादा की मौजूदगी में, रियल ब्रदर की मौजूदगी में। हमारी कंडीशन ना तो ये है ना ये है ना ये है, हमारी कंडीशन ये है कि नहीं जाता अगर रियल सिस्टर मौजूद हो डॉटर के साथ में। तो किसको नहीं जाता, नो शेयर, पैटर्नल सिस्टर को भी नहीं जाता, पैटर्नल ब्रदर को भी नहीं जाता। तो इसका मतलब वहां पर उसको शेयर नहीं मिलेगा उस वजह से जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। और मैटरनल सिस्टर को नहीं जाता किस वजह से, तो मैटरनल सिस्टर का भी फॉलो कर लीजिए। ये रूल याद करते करते होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसको शेयर नहीं मिल जाता जब बाप दादा परदादा हो, या भाई आपके पास बड़ा सन ग्रैंड सन ग्रेट ग्रैंड सन हो, या डॉटर ग्रैंड डॉटर हो, या ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो, तो मैटरनल को, ब्रदर को, सिस्टर को नहीं जाता। तो ये सारी कैटेगरी आ गई, मल्टीपल रूल्स वहाँ पे अप्लाई हो गए जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसका मतलब इसका शेयर कैंसिल और इसका भी शेयर कैंसिल, बाकी का आप देख लीजिए। आर किसको जाएगा, इसको जाएगा। तो स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल, ये आखिरी सवाल होगा हमारा, टोटल शेयर ऑफ ZF। 10:20 हो चुके हैं। W यानी वाइफ, डॉटर, ग्रांड डॉटर प्लस MGM मैटरनल ग्रांड मदर। वाइफ का 1/8, डॉटर का 1/2, ग्रांड डॉटर का 1/6, नानी का 1/6, एलशियम 24 ही आएगा।
8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 12 4 16, 4 20 और 3 23 बटे कितना हो गया? 24 हो गया। 23 बटे 24 हो गया, यानी बच गया। यानी स्टेप नंबर गो टू दी 3। तो स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, शेयर ऑफ असबा मा गैरी, यानी शेयर लेफ्ट फॉर रियल सिस्टर। शेयर लेफ्ट फॉर बचा है किसके लिए? आरएस रियल सिस्टर के लिए। यानी यार टोटल प्रॉपर्टी में से, टोटल तरके में से 23/24, यानी ये 24 आ गया। 24 माइनस 23 इक्वल टू 1/24। स्टेप नंबर 4 में चले जाइए। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ, सॉरी, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। ZF तो हो गया। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारी ही वारिस। तो सारी ही वारिसीन के हिस्से में ये वाइफ डॉटर ग्रांड डॉटर, वाइफ डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर प्लस MGM प्लस MGM प्लस रियल सिस्टर 1/8, 1/2, 1/6, नानी 1/6, रियल सिस्टर 1/24, दैट इज 24। 8 3 ये 12 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, ये 24/24 हो गया। इन पैरामीटर्स को वहां पे भी रख के देख लीजिए क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वाइफ डॉटर ग्रैंड डॉटर, ये सारी वैल्यूज को वहां पे भी रख दीजिए। अगर सर कुछ बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ, 1 मिनट, इसको वेरीफाई कर लें, उसके बाद बात करेंगे। हाँ जी जी। यहाँ बैक कर लीजिए, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। वाइफ डॉटर ग्रैंड डॉटर, वाइफ डॉटर ग्रैंड डॉटर, वाइफ डॉटर ग्रैंड डॉटर, रियल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर और नानी। मैटरनल सिस्टर 1, पैटर्नल सिस्टर 1, फुल सिस्टर 1, दादी, पोती, बेटी, बीवी। यहां से क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पे जो आ रहा है सही आ रहा है, सही है? ये आंसर गलत है। वाइफ का ये आपके पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, ये आंसर गलत आ रहा है। ये जो आंसर हमने किया है ये आंसर ठीक है। ये जो हमने आंसर निकाला है, वाइफ का 1/8, बेटी का 1/2, पोती का 1/6, ये अभी हदीस में आपको दिखाते हैं यहाँ पे, और दादी का 1/6। जब आप ये निकालेंगे तो 1/8, 1/2, 1/6 और 1/6, ये तो फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। बेटी का कटेगा ना पोती का कटेगा। तो यहाँ पे 23/24 हो जाएगा। तो जो बचेगा वो किसको जाएगा आपके पास? वो जाएगा किसको? आर को। बेटी की मौजूदगी में, पोती की मौजूदगी में मैटरनल सिस्टर को नहीं जाता, और ये कैलकुलेटर बार बार जो है मैटरनल सिस्टर को देता है। ये सवाल आपके पास गलत है। इसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अमीनुर रहमान साहब से डिस्कशन कर लें कि इसमें कैलकुलेटर में गलती है। ठीक है जी, इसको आपने वेरीफाई करना है। नंबर मैंने लास्ट टाइम भी दिया था आपको। जी जी। हाँ, नंबर आप वहाँ से वेरीफाई कर लें। मैं नंबर दोबारा लिख देता हूँ जिन लोगों के पास में नहीं है। मैं नंबर दोबारा अपने मोबाइल फ़ोन से सर्च करके लिख देता हूँ। 1 मिनट होल्ड कर लीजिए ताकि ये शक ना रहे कि प्रॉब्लम है कुछ। उनको आप मेरा नाम ना लेके अपनी तरफ से भाई ये अफराद मौजूद हैं तो क्या सॉल्यूशन होगा ये आप पता कर लीजिए। एक फतवे की शक्ल में आपके पास आ जाएगा।
उनका जो नंबर था लास्ट टाइम मैंने लिखा था, मैं फिर लिख देता हूँ। मौलाना का नंबर है 9945307635, 9945307635। और मौलाना का जो नाम है वो है मौलाना अमीनुर रहमान। अमीनुर रहमान बेंगलोर के हैं मौलाना। अमीनुर रहमान, मदनी लिखते हैं, MADANI स्पेलिंग लिखने बनने की। आप इनसे इस सवाल को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई ये सवाल है, इसको किस तरीके से तकसीम किया जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग में नंबर आ चुका है। तो यहाँ पर मैटरनल के केस में वहाँ पे गलतियाँ एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको ठीक की जा सकती है। क्लास ओवर हो गई है, कोई सवाल